सबसे पहले तो आप जानते हो कि स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली स्तूप का मीनिंग होता है समाधि। जैसे आपने देखा हर एक धर्म में एक अलग तरह से बनाया जाता है। इस्लाम में क्या बनाते हैं, मकबरा। हिंदू रीजन में क्या बनाते हैं, चबूतरे छाते। क्रिश्चियन लोगों ने क्रॉस लगाया, पिरामिड या ममीज नाम दे दिया। तो बौद्धिज्म वालों ने सोचा कि हमारी भी कोई अलग पहचान हो, ताकि आने वाले लोग आसानी से पहचान सकें कि ये बौद्धिज्म वालों की समाधि है। तो बेटा ये जो पूरा साइट है, ये बौद्धिज्म से संबंधित है, बुद्ध से नहीं। बुद्ध सांची कभी नहीं आया, बुद्ध का सांची से कोई संबंध नहीं रहा। ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा बुद्ध का इतिहास जानते हैं। हम लोग चलते हैं 2500 साल पीछे, 5th सेंचुरी बीसी, 5वीं सदी ईसा पूर्व। ठीक है। अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, नेपाल लुम्बिनी में हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, बौद्ध ज्ञान हुई। पहला ज्ञान का उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, सारनाथ में दिया। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध की डेथ होने के बाद उस समय यूपी बिहार नेपाल में छोटे छोटे 8 राज्य बने हुए थे। जब उन राजा लोग को पता लगा कि गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, उस सारे राजा लोग कुशीनगर पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने जो है ना, वहां के राजा कौन था उस समय, मल्लाह, उससे जाके रिकमेंड किया कि आप एक काम करो, बुद्ध का बॉडी आप हमें दे दो और बुद्ध मेरे थे। इस तरह से हर एक राजा ने ये डिमांड रख दी कि बुद्ध मेरे थे, बॉडी हमें चाहिए। तब मल्लाह के जो गुरु कौन थे, द्रोण, उन्होंने उन सारे राजाओं को समझाया कि देखो भाई, बॉडी एक और आप लोग कैंडिडेट एक हैं, 8 हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग बॉडी का पीस कर करके दे नहीं सकते कि एक पीस आप ले जाओ एक आप ले जाओ। इसलिए एक काम करो, हम और आप सारे लोग मिलके इनका दाह संस्कार कर दें, और दाह संस्कार के बाद इनकी अस्थि और राख को हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो सारे राजा लोग एग्री हो गए और उनका ठीक है भाई, एक काम करो, दाह संस्कार हम मिलके कर देते हैं। और सारे राजाओं ने गौतम बुद्ध का मिलके दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद उन लोगों ने अस्थि और राख को आपस में डिवाइड किया। फिर डिवाइड करने के बाद उन लोगों ने एक मीटिंग किया, एक डिसाइड किया कि देखिएगा, बुद्ध ने हमको एक अलग मार्ग दिखाया है, तो क्यों ना हम इनकी एक अलग तरह की समाधि बना दें, ताकि आने वाले लोग आसानी से पहचान सकें कि ये बौद्धिज्म वालों की समाधि है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अलग तरह की, पर हम लोग बनाए तो बनाए कैसे। तो बताते हैं कि जो द्रोण थे उन्होंने फिर उनको एक बताया कि देखिएगा, बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में भिक्षा पात्र का उपयोग ऐसे किया, मरने के बाद क्यों ना हम इसको उल्टा कर दें। ये जो बड़ा वाला स्तूप देख रहे हैं, स्तूप नंबर 3 जो सामने देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे घुमा देंगे, क्या बन जाएगा, एक बाउल बन जाएगा, कटोरा बन जाएगा। ठीक है। तो उनका ऐसा हम लोग बुद्ध का समाधि बनाएंगे। दूसरी बात, इनकी जो अस्थि और राख है, इसको हम लोग हिंदू धर्म की तरह किसी नदी वगैरह में विसर्जित नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग कहीं भी ले जाके कहीं भी रख के और किसी भी पात्र में रख के, ऐसा नहीं सोना चांदी मिट्टी लोहा अष्टधातु किसी में भी रख के, और हम लोग ऐसी समाधि बनाएंगे। तो वो सारे राजा लोग एग्री हो गए और बताते हैं कि वो अपने अपने राज्य ले गए, हर एक राजा ने रख रख के एक एक ही स्तूप बनाया। इस तरह से गौतम बुद्ध के कितने स्तूप बनाए गए, 8। ये 8 स्तूप कहाँ बनाए गए, यूपी बिहार नेपाल में। 200 साल तक लोग इसकी प्रे करते रहे, जैसे लोग मंदिरों में प्रे करते हैं, इस तरह से इन स्तूपों की प्रे करते रहे। फिर अशोका कब आए, 3rd सेंचुरी बीसी में, 3री सदी ईसा पूर्व। तो उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, आपने सुना होगा। युद्ध में काफी लोग मारे गए, इनका काफी ब्लड वगैरह देख के अशोका का हृदय परिवर्तन हो जाता, और ये क्या करता, बौद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया इसने। और ज्वाइन करने के बाद उन अस्थि और राख, जो राख रखा हुआ था 8 स्तूपों में, उनमें से इन्होंने 7 स्तूप को खोला। खोलने के बाद उनके अंदर से सारी अस्थि और राख निकाला, और उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट्स रख के उसने, उस समय कहाँ, जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में कौन कौन से देश आते थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा वगैरह। इन देशों के अंदर उसने कितना स्तूप बनाया, 84,000, 84,000। लेकिन अशोका ने इतना बड़ा फिगर क्यों लिया, इससे कम ज्यादा भी अशोका बना सकता था। इसके विषय में ऐसा बताते हैं कि बुद्ध ने अपनी पूरी लाइफ में 84,000 ज्ञान के उपदेश दिए थे ना, इसलिए उनके 84,000 बन गए। उन 84,000 में एक स्तूप उन्होंने यहाँ सांची में बनाया। अशोका सांची को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे, बौद्ध धर्म का शिक्षा और प्रचार का केंद्र। पर इसके लिए उन्होंने सांची को ही क्यों चुना, तो इसके 3-4 कारण है। पहला कारण है, अगर आप मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में आता है, और मध्य प्रदेश के सेंटर में सांची आता है। दूसरा कारण, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जो विदिशा का नाम सुना,
वहां एक बिजनेसमैन की लड़की से अशोक ने सेकंड मैरिज की थी, तो नजदीक ससुराल हो गई। फिर उनको ऐसा खाली जगह चाहिए थी जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे थी, ये पहाड़ी पूरी खाली थी। पीने के लिए इसके पास में बेतवा नदी है, दोनों साइड दो बड़े बड़े तालाब बने हुए थे। भिक्षा के लिए नीचे गांव बसे हुए थे जहाँ से भिक्षा आसानी से मिल जाती थी। इन सारी चीजों को देखते हुए अशोका ने इस जगह को चॉइस किया। तो सबसे पहले अशोका ने यहाँ कितने मॉन्यूमेंट बनाए? 3। ये जो अभी हम लोग स्तूप देखेंगे, इसके अंदर एक और स्तूप बना हुआ जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो काय से बनाया उन्होंने? ईंटों से। गौतम बुद्ध की अस्थि के कुछ पार्ट्स रख के ईंटों से स्तूप बनाया, और यहाँ पे उन्होंने लकड़ी का रेलिंग लगाया जो अभी हम लोग पत्थर का देख रहे हैं। दूसरा, उन सारे बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, जिसे आज हम लोग बिहार मोनेस्ट्री या हॉस्टल कह सकते हैं, वो किन्ने बनाया? उनकी वाइफ देवी विदिशा ने, है ना। और तीसरा एक अशोका पिलर बनाया। ये बनाने के बाद फिर अशोका पब्लिक में गया और पब्लिक से रिकमेंड किया कि आप लोग अपना बेटा बेटी हमें दो, हम इनको बौद्धिज्म की शिक्षा दिलाएंगे और शिक्षा के बाद इनको जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए भेजेंगे। तो लोगों से कहा, रिकमेंड किया। फिर अशोका ने देखा कि लोग एग्री नहीं हो रहे, तो उन्होंने सबसे पहले अपना बेटा और बेटी, जो संघमित्रा और महेंद्र, दोनों को बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी बनाया। जबकि उस समय बेटा की उम्र थी कितनी? 20 साल, जिसका नाम महेंद्र था, और बेटी की उम्र थी 18 साल। जब इनको बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी बनाने के बाद, और फिर उसने यहाँ पे लोगों को शिक्षा दिलाना शुरू किया, स्टार्ट हो गया। बेटा बेटी को उसने श्रीलंका वगैरह विदेशों में प्रचार के लिए, बाकी लोगों को इधर उधर भेज दिया करता था। इसके बाद अशोका का टाइमिंग हुआ खत्म, फिर आया 2nd सेंचुरी BC। तब तक क्या हुआ? जो ईंटों वाला स्तूप था ये बिखरने लगा, लकड़ी की रेलिंग खराब हो गई। तब यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आई? शुंगा डायनेस्टी। जबकि पुष्पमित्र शुंग जो था, उसके समय पे तो काफी बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं हुई और काफी मॉन्यूमेंटों की भी क्षति हुई। लेकिन जब उसका बेटा यहाँ विदिशा का गवर्नर बनाया गया, उसका नाम था अग्निमित्र शुंग, उसके समय पे फिर इन स्तूपों को रिपेयर कराया गया, आकार में डबल कर दिया, ईंटों की जगह ऊपर पत्थर लगा दिए, प्लास्टर लगाया, ऊपर 3 छत लगाए, ऊपर का रेलिंग लगाया। जैसे ये नीचे का रेलिंग लगाया, उस समय तक काफी लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, तो वो लोगों ने ये सारे पत्थर दान में दिए। हर एक पत्थर पे हम देखेंगे उस समय जो लिपि होती थी, ब्राह्मी बोलेंगे तो पाली, उन दानदाताओं का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने एक स्टोन के ऊपर बैठ के तपस्या की थी, तो वो हाफ स्टोन को ले लिया, जिसे हम लोग सिंहासन भी कह सकते हैं। और चौथी चीज, इनके दोनों पैरों में नीचे जन्म से ही चक्र बना हुआ था, वो चक्र ले लिया। इन 4 चीजों में से कोई भी एक चीज हम देखेंगे, समझ जाएंगे बुद्ध हैं। और उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, इन 4 द्वारों पे दिखाई गई हैं। तो कभी तो बुद्ध को पेड़ से दिखा दिया, कभी छत्र से दिखा दिया, कभी चक्र से दिखा दिया, है ना, और कभी एक सिंहासन हाफ स्टोन उसके माध्यम से दिखाया गया। तो इन 4 चीजों में से हम लोग कोई भी एक चीज देखेंगे समझ जाएंगे। और यहाँ पे जो है 3री सदी ईसा पूर्व से लेके 12वीं सदी ईसा के बाद तक 1500 सालों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चला। इन 1500 सालों में कई राजा आए, किसी ने डोनेशन दे दिया, किसी ने हॉस्टल बना दिया, और किसी राजा ने जो है ना, यहाँ पे फिर बाद में क्या हुआ, महायान का वर्चस्व आया, मंदिर बनने लगे, तो किसी राजा ने मंदिर बना दिया, है ना। और इन्हीं 1500 सालों में क्या रहा, जो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते थे, इन लोगों को तो जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया जाता था। फिर इन लोगों ने भी एक डिमांड रख दी, देखो भाई, हमने अपना पूरा लाइफ बौद्धिज्म में लगाया, हमारे मरने के बाद हमारी भी प्रे हो, हमारे भी स्तूप बनाए जाएं। तो जैसे जैसे ये लोग मरते गए, जैसे प्रिंसिपल्स मरा, उसका अस्थि रखा, बड़ा स्तूप बना दिया, टीचर्स का और छोटा, स्टूडेंट्स का और छोटा, ये ढेर सारे जो हम देख रहे हैं गोल चौकोर, ये सारे उनके फॉलोवर्स के और उनके ग्रेड वाइज बनाते चले गए। इसके बाद जो है 12वीं सदी के बाद टोटल यहाँ से बौद्धिज्म का पतन हो गया। 500 सालों तक ये जगह पूरी जंगल में रही। फिर सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेज लोग आए। इसमें इन लोगों ने सोचा, अरे इसके अंदर क्या होगा। कब आए ये लोग? 1818 में। ये लोगों ने सोच, इनको इसको भी तोड़ा, उसको भी, उन लोगों का ऐसा सोचना रहा कि इनके अंदर किसी राजा वाजा का खजाना होगा। तो ये स्तूप देखना है, इसके अंदर उनको 2 शिष्यों की अस्थियां मिली। एक का नाम था सारीपुत्र और दूसरे का नाम था महामुगलांश। उनकी अस्थियां रखी थी। ये लोग यहाँ से अस्थियां निकाल के ले गए, कहाँ पे? लंदन, और वहाँ अल्बर्ट म्यूजियम में रख लिया। तो वो लोग आइडिया लगा लेते हैं, जब इसके अंदर किसी की अस्थियां तो इसके अंदर भी किसी की अस्थियां होंगी, खजाना वगैरह कुछ नहीं है, फिर वो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्या हुआ, 1912 में सर जॉन मार्शल आए, जो इस विभाग के आर्कियोलॉजिस्ट रहे। उन्होंने यहाँ की जंगल की सफाई कराई, जो जो मॉन्यूमेंट्स मिट्टी से दब गया उसको खुदाई करके निकाला, जो जो उसके पार्ट्स मिले उसको फिर से जोड़ दिया, और उन्होंने इन दोनों स्तूपों को फिर से जोड़ दिया। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ, तब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। वो लंदन गए और उन अस्थियों को वापस ले आए। तभी गेट के बाहर ये जो मंदिर बना हुआ ना,
इसके अंदर उनके शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं, जो हर साल नवंबर के आखिरी संडे को निकाली जाती हैं, है ना। काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। तारीख कोई भी हो, लेकिन जिस दिन भी नवंबर का आखिरी संडे होगा ना, उस दिन सांची महोत्सव के नाम से एक फेस्टिवल होगा। उन अस्थियों को निकाला जाएगा, सभी को दिखाया जाएगा, इसके बाद 1 साल के लिए वापस रख दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको निकाल के और देखते हैं। हाँ, अंदर रख देते हैं, सारी पब्लिक आती है, दर्शन करती हुई निकल जाती है ना। एक टेबल के ऊपर रख देते हैं, एक साइड से पब्लिक आती है। उस दिन श्रीलंका, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, बर्मा, तमाम विदेशों से भी लोग आते हैं, प्लस इंडिया से भी काफ़ी लोग आते हैं, और काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है।